कृत भाई टूटू सर के चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि विगत 3 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको काव्य खंड से 3 चैप्टर मंगलम, भारत महिमा और नीति श्लोक 3 चैप्टर पढ़े हैं। आज आप लोग को अष्टम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। अष्टम पाठ क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा का मतलब कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर की कहानी, कर्मवीर की कहानी। कर्म का मतलब होता है कार्य। जो वीर अपने कर्म के बदौलत अपने भाग्य को बदल दे उसे ही कर्मवीर कहा जाता है। और कर्मवीर कथा के बारे में आज हम पूरे ठाट से धूमधाम से समझेंगे। कहते हैं पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते कर्मवीर असौ निजो उत्साहे विद्यां प्राप्य महतम पदम लभते। पाठे अस्मिन् समाजे, इस पाठ में समाज में दलित समाज की कहानी है, गांव से जुड़ी हुई है। ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते, गांववासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महतम पदम लभते। कर्मवीर लोग जो अपने उत्साह से उत्साहित होते, उन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग चार्ज करेंगे और तब चार्ज होंगे, ऐसा जरूरत नहीं। हनुमान जी वाला इसमें लक्षण नहीं कि जामवन जी चार्ज करेंगे तो बढ़ेंगे आगे, है ना। इसमें कर्मवीर लोग जो होते हैं अपने ही उत्साह से, खुद के उत्साह से उत्साहित रहते हैं कोई भी कार्य में। कहते हैं समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति कथायाम मूल्यम वर्तेत यतः निराशो न स्यात्। कहानी में यही बताया गया है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहीन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्। उत्साह से सब कुछ, उत्साह से कार्य करने के बाद, खुशी से कार्य करने के बाद कोई भी डगर मुश्किल नहीं। इंसान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, सब मुमकिन है ना। इस कहानी में यही सीखेंगे किस तरह से फर्श से अर्श तक आदमी बढ़ता है। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। कहते हैं बिहार राज्य के भीखनटोला, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक गांव है, जिस गांव का नाम भीखनटोला। नाम से ही लग रहा होगा कि कैसा नाम है, भीखनटोला, है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बैकवर्ड गांव है। कहते हैं निवसंति अस्मः तत्रा अति निर्धना, और यहाँ के लोग काफी निर्धन थे। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक गांव है जिसका नाम भीखनटोला। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है भीखनटोला किस राज्य में स्थित है, तो अपना राज्य बिहार में स्थित है ना। बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें जरूर ये क्वेश्चन रहेगा आपसे संबंधित कि भीखनटोला किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। निवसंति अस्मः तत्रा अति निर्धना, यहाँ के लोग काफी गरीब थे। शिक्षा विहीन थे। क्लिष्ट जीवना जना, यहाँ के लोगों का शिक्षा विहीन, क्लिष्ट जीवन, जहां शिक्षा का अभाव होगा वहां गरीबी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा निर्धन थे, कारण सब अनपढ़ थे। तेसे वान्तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिस्थितां कुटियां निवसत्। और यहाँ के लोग टूटी फूटी कुटियाओं में वास करते थे, झोपड़ियों में रहते थे। इनके पास गरीबी ज्यादा थी और गरीबी के कारण इन लोग अपने घरों में कुटिया बना के रखते थे। और कह रहा है कुटी तु जिन पर्यातवाद परिवार जनात आत्ममात्रात रक्षति न वृष्टि। इनकी जो कुटिया थी सिर्फ धूप से बचा सकती थी, बारिश की मार नहीं बचा सकती थी, सिर्फ आतप से रोक सकती थी, मतलब फूस की थी, है ना। फूस की पानी से उसको तो सेव नहीं कर पाएगा। एक झोपड़ी जो था वाटर प्रूफ नहीं था, है ना। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्रयोरेका पुत्री कनिषि दुहिता चे आसन। इनके परिवार में, इनके गांव में सभी परिवार में मालिक उनके पति होते थे, मालकिन उनकी पत्नी, और सारे परिवार मिलजुल करके, भाई बहन सारे परिवार मिलजुल के रहते थे। तस्मात् ग्रामात् क्रोशम मातरम दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। कहते हैं 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खुला। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी,
और आवश्यकताएं जहां लगती वहां आविष्कार तय है। और 1 कोस की दूरी पर, भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर एक प्रशासन के द्वारा एक स्कूल खुला, वो भी प्राथमिक विद्यालय था। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक साम्य रसिका शिक्षिका समाज, वहां नए विचार के, नए दृष्टिकोण के, वहां समाज से लगाव वाले शिक्षक, सामाजिक रसिका शिक्षिका समागत, वहां एक नए विचारधारा के शिक्षक आए। कहते हैं भीखनटोलाम द्रष्टुम स कदाचित, उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ के बच्चे नहीं पढ़ने आते। पूरे स्कूल में बच्चों से पूछा तो कहा सर कि सर भीखनटोला के बच्चे एको को वहां के बोहनी बटाना होता, वहां के एक भी बच्चे नहीं पढ़ने आते। तो कहा कि चलो दिखाओ वहां कैसा गांव है। और उस गांव के शिक्षा के अलग जगाने के लिए शिक्षक अपने विद्यालय से उस गांव की ओर गए। और उस गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं भीखनटोलाम द्रष्टुम स कदाचित खेल रत्ना, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बच्चा सब खेलने में लीन, सब कोई गुल्ली डंडा है, कोई पिट्टो खेल रहा है, तो सब अपने अपने गेम में बिजी है। आज की तरह पबजी और फ्री फायर नहीं था, उसमें बिजी है। कहते हैं विलोक्य तस्या आपत रमणीय स्वाभेन अभिभूता, और वहां के बच्चों को देखकर काफी मुंह आ गया उस शिक्षक को। कहते हैं शिक्षकम बालकमेना स्व विद्यालयम स्वयं शिक्षितुम आरभत, और उनके गार्जियन से मिलकर और उनको आने के लिए, स्कूल आने के लिए बाध्य किया। वहां जाकर के बच्चे को कहा कि चलो शिक्षा की ओर लौटो, है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये नारा देकर शिक्षक सभी बच्चों को स्कूल की ओर ट्रांसफर कर ले कि चलो सब पढ़ाई की ओर भागो, खेल की ओर मत भागो। और शिक्षुतुम आरभत बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट, और वहां के सारे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई नहीं रास आए, क्योंकि किसी का उम्र ढल गया था, तो किसी की गरीबी की बेदर्दी इतनी थी कि वो लोग पढ़ाई उनके बस की बात नहीं थी। तो बहुत सारे बच्चे विद्यालय आना बंद कर दिए। कुछ दिन तक विद्यालय जोश खरोश के साथ आए नए में, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे वहां पे नहीं आए। लेकिन मात्र एक बालक, कहते हैं तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति मन्यमानो निरंतरम अवधेयासेन विद्या अधिगमाय निरतो अवतर। और वहां पे एक ही बालक, जो आगे चल के बताएंगे आपको कि राम प्रवेश राम, उसको पढ़ाई लगा कि यही उत्तम गति है, इसके बिना जिंदगी नहीं है, शिक्षा के बिना जिंदगी नहीं है। और सही कहा गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और राम प्रवेश राम को शिक्षा से काफी लगाव हो गया और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्कूल में लोग बच्चे ताना देते थे, काफी बड़े उम्र में उसने पढ़ाई शुरुआत की थी, लेकिन सारे तानाओं को सहकर, कहते हैं कि जो सहता है जो लहता है ना, कहते हैं क्रमशः उच्च विद्यालय गस्ते शिक्षक अध्यापनेन स्वाध्यासनेन च प्राथमिकम प्राप्य। और उसने उस समय से पढ़ाई के प्रति पूरे दीवानगी दिखाया और इतना पढ़ने पर इतना पढ़ा कि वो अपने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम स्थान से प्राप्त कर लिया। कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों का अध्ययन तप है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि छात्रों का तप क्या है, तो अध्ययन है। हमारी तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या का राउंड अभी भी चल रहा है, जो अध्ययन है यही सबसे बड़ी तपस्या वाला राउंड है। कहते इति भूयो भूय स्व विद्या गुरुनो अपतिष्ठो बालक, और उस बालक ने बार बार उसके मन में, है ना, पढ़ाई के प्रति लगाव था। पिता पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्तिया, और पिता के पैसे के अभाव में उसने अपने से कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर और अपना शिक्षा पूरा कहा कि शिक्षाएं में जो भी बाधा आ रही थी, जो भी पैसों का प्रॉब्लम आ रहा था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने से कनिष्ठ बच्चों को पढ़ाता था। और छात्र, उसको मेधावी छात्र था, तेज छात्र था, मेहनती छात्र था, इसलिए छात्रवृत्ति भी मिलती थी उसे। और उस छात्रवृत्ति के पैसे से और जो अपने से कनिष्ठ बच्चों को पढ़ा करके अपने शिक्षा को पूरा किया। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सना सत्यम पुस्तकालय स्ववर्गे सदा वही चेता। कहते हैं कि ये तो मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई गांव तक ही तय कर लिया, लेकिन जब बाहरी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उस शिक्षा के लिए उसे नगर जाना पड़ा और नगर में रहने की सुविधाएं में दिक्कत होने लगी। तो उसने क्या किया कि अपने
महाविद्यालय में जाकर, अपने महाविद्यालय में जाकर गुरु जी से मुलाकात किया और अपनी दुखड़ा सुनाया, और उसके दुखड़ा पर है ना वशीभूत होकर, उसके दुखड़ा को समझकर संवेदनशील शिक्षकों ने उसे कहा कि नहीं यहीं रह जाओ, तुम्हें पुस्तकालय के इंचार्ज बना देते हैं। और उससे पुस्तकालय के इंचार्ज बना जाने से उसे दोहरा लाभ हो गए। एक तो सारे तरह की किताबों को पढ़ने की आजादी मिल गई, और वहां उसको रूम रेंट देने से बच गए। कहते हैं तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन्नः सत्यम पुस्तकालय, और उसे पुस्तकालय का इंचार्ज मिल गया। गुरुओं को जो प्रिय होते हैं शिष्य, और शिष्य गुरु के नजरों में शिष्य प्रथम होते हैं, जो गुरु के प्रिय होते हैं। सदा वही चेष्टा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय नृतो अभिभूत, और वहां भी अपना अध्ययन शैली सेल्फ स्टडी पर और ध्यान दी। कहते हैं ना जब गरीबी की गर्जना, जब गरीबी अंदर से जागता है, गरीबी के जब दर्द दिखता है, तो बच्चे पढ़ने के लिए ज्यादा वशीभूत हो जाते हैं। और उसकी गरीबी ही था जो कह रहा था कि नहीं, जब तक तुम अपने कलम को और मजबूत करो, और मजबूत करो। और कहते हैं स्व अध्याय निरुतो अभित, और वहां पे भी उसने सेल्फ स्टडी पर और खूब ध्यान दिया। महाविद्यालय पुस्तकाग्रे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसात्सो कीर्तवान, और वहां पुस्तकालय की किताबों को, सारे किताबों को, अच्छी अच्छी किताबों को उसने पूरे आत्मसात कर लिया। पूरे किताबों को पढ़ता था, रत रत भर जग जा करके पढ़ता था, और उसे याद करता था, जो मुख्य बिंदुओं को नोट कर करके और याद करता था। कह रहा है तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य, और इतने मेहनत के बावजूद 3 साल कठिन मेहनत किया, और 3 साल के कठिन मेहनत के परिणाम देखिए। 3 साल कठिन मेहनत, वही कॉलेज में रहकर, उसी कॉलेज के प्रांगण में रहकर, परिसर में रहकर 3 साल तक कठिन तपस्या किया। रात रात भर जाग जाग कर किताबों को पढ़ना, सुबह गुरुजी के खाना भी बना देना, वहां कॉलेज भी कर लेना, सांझ को उनके सब्जी भी ले आना, और इस तरह से कर करके 3 साल तक अथक मेहनत किया, और इसका परिणाम देखिए। कह रहा है तत् स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य, और वो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरे एक यूनिवर्सिटी जिसके अंतर्गत कई कॉलेजेस होते हैं, और उस सारे कॉलेजों में वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहते हैं ख्याति और बढ़ गई। इसके साथ जब आप अच्छे रिजल्ट करते हो तो आपके परिवार, आपके समाज, आपके गांव, आपके देश सारे के नाम रोशन होते हैं। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते, इसका नाम हर चौराहे पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर लेने लगे। जब लोग नामी हो जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं, तो उनके नाम हर के जिह्वा पर आ जाती है। कहते हैं राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते सम अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे, और इनका नाम, राम प्रवेश का नाम हर जगह विश्वविद्यालय के परिसर में, सारे गांव मोहल्ले में इनका नाम का शोर होने लगा। न जानता नाम पितरावश्य विद्या जनाम प्रतिष्ठाम, एक विद्या ही ऐसी चीज है जो पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। आप अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो सत्य कर्म कर कर और विद्या का अध्ययन में लगा दीजिए। पूरे ध्यान, 100% ध्यान विद्या अध्ययन में, शिक्षा अध्ययन में लगा दीजिए, शिक्षा में लगाइए, जिसके कारण आपकी पिता की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जैसा कि राम प्रवेश राम की आज पिता की प्रतिष्ठा हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली में हो रहा है, हर विद्यालय के परिसर में हो रहा है। कहता है वर्षांतरेयसो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षाम अपि स्व अध्यावासेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप्य। कहते हैं एक ही वर्ष के अंदर जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जो जिसके एग्जाम को निकालने के लिए, कंपटीशन के लिए लोग कई साल गुजार देते हैं, यहां तक उनके पूरे बाल पक जाते हैं, फिर भी कंपटीशन नहीं निकलता है। और वैसे एग्जाम को निकालने के लिए राम प्रवेश राम 1 साल के अंदर वैसे एग्जाम को क्रैक किया जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का एग्जाम होता है, जो भारत के सबसे उच्च स्तर का परीक्षा होता है। वैसे एग्जाम को 1 साल के अंदर ही कवर कर लिया, क्योंकि उसके पास व्यापक विषयों का ज्ञान था, क्योंकि पुस्तकालय में वो सारे किताबों का अध्ययन किया था। आपने क्लास का तो अध्ययन किया था, साथ साथ कंपटीशन से जुड़ी हुई सारे किताब जो पुस्तकालय में थे उनका भी वो अध्ययन किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1 साल के अंदर वो पूरे कंपटीशन की तैयारी 1 साल के अंदर ही क्रैक कर गए। कहते हैं च समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवारे परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यास च प्रीता, और उसकी
उसके जो साक्षात्कार थे, इसके एग्जाम में सबसे लास्ट में इंटरव्यू जो होते हैं, जिसके हिंदी साक्षात्कार कहा जाता है, जो इंटरव्यू जो लेने वाले थे, साक्षात्कार जो समिति बैठती है, इनके बारे में इनकी जो जन्म से ही जुड़ी हुई सारी बात, इनकी बीती हुई बात जब कहानी सुनी तो उनकी आंख से आंसू ओझल होने लगे, क्योंकि इनके जो दर्द भरा जीवन, जो कहां से अर्श से जो अब हर्ष की ओर बढ़ रहे थे, इनके सारे जीवन के जो बातें सुन करके उनके आंख से आंसू ओझल होने लगे। साक्षात्कार समिति इन पर पूरे गर्व करने लगा। कहते हैं च परम प्रीता भुवन अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासन च प्रभुता वर्तते। और कहते हैं आज राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा केंद्र स्तर पर है। कहते हैं तस्य प्रशासन क्षमता उनकी, क्योंकि वो गरीबी से दर्द को समझा है, गरीबी की मार को झेला है, जिसके कारण आज प्रशासन स्तर पर भी है, तो वहां भी इसका रौब कुछ अलग हटके, सारे लोग जो केंद्र प्रशासन स्तर पर हैं उनसे ये हट करके कहते हैं प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय से सामर्थ्य। और इसका निर्णय सारे केंद्र प्रशासन स्तर में जो भी रहते हैं लोग, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनके और इनके निर्णय में अंतर है, क्योंकि इन्होंने काफी गरीबी को झेला है, इन्होंने कई तरह के कष्टों का, कई तरह के संकटों का बचपन से ही मुकाबला किया है, बचपन से ही मुंह तोड़ उसका जवाब दिया है। तो आज निर्णय लेने की क्षमता अन्य अफसरों की अपेक्षा इसमें ज्यादा है, और इसके निर्णय से हर लोग खुश होते हैं, इनकी प्रभुता वहां पे भी है। कहते हैं नूनम अशोक करम वीरो वेदितः बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। और वहां के भी लोग इनके करमवीर को देखकर, इनकी उत्साह को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर वहां के लोग भी लोकप्रिय हो गए। इनके केंद्र प्रशासन स्तर में जो भी लोग कार्य करते हैं, इनके वहां भी लोग फैंस हो गए हैं, इनके कार्यों को देखकर, इनके कार्यशैली को देखकर। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, उद्योगिनः पुरुषः सिंहम उपैति लक्ष्मी। कहा गया, सत्य ही कहा गया है कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं उनके पास ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो मेहनती पुरुष होते हैं उसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपका एक 8वां चैप्टर था, और ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो टेलीग्राम पर राकेश सिंह टूटू से, टेलीग्राम मेरा चैनल टेलीग्राम है, उस पर आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और यह कहानी आपके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना है।